अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप में से जिसके इलाके में बारिश हो रही है तो आप लोग बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे, इस वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। पास्ट वीक से वेदर बहुत अच्छा है एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दैट। ये काफ़ी प्लेजेंट वेदर हो गया, लाइक आप बगैर AC के भी सो सकते हैं, तो मेरे लिए भी बहुत मज़े का है। तो आई होप यू ऑल एंजॉइंग द वेदर। अभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई है एंड दैट इज़ ग्रेट फॉर मी। बहरहाल आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक और व्लॉग, और ये व्लॉग जैसा हमारे यूजुअल व्लॉग्स होते हैं अबाउट सम चैलेंजेस और आई एम गोइंग समवेयर या दिन कैसा गुजरा है इस किस्म का नहीं है, बट दिस इज़ अ हॉल guys. This is the first ever haul that I'm doing on my channel, and inshallah if this one goes good, if I have good responses for this one, I will make more vlogs on different topics about different stuff inshallah in the future too. तो आज जो मैं हॉल लेके आई हूँ आपके लिए वो आर्ट सप्लाइज हॉल है, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं आपके लिए मार्केट में जिस वक्त थी व्हेन आई वाज बाइंग स्टफ मैं उस वक्त शूट नहीं कर पाई, बिकॉज एक तो वहाँ पे रश बहुत था एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई हैड नो क्लू दैट आई वुड बी शूटिंग दिस और आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो विच आई एम राइट नाउ, बिकॉज I just didn't have an idea. Like I had an idea that I am to do a haul, but I was thinking for doing a haul for the school supplies जब एक दफ़ा कंफर्म हो जाए कि कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं तब के लिए। बट जिस वक्त मैं घर पहुंची तो उस वक्त आई थॉट कि oh why not, I should make a haul, and I really now want to make this haul because I wanted to raise awareness, because I feel I'm not a professional. First of all, I am just doing all this as my hobby. Sketching, painting, crochet वगैरह ये सब कुछ मेरी हॉबीज़ है। मैं किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैंने एज अ लाइक हॉबीइस्ट आई फील लाइक कि आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, बट यहाँ पे रावलपिंडी में आई फील लाइक कि आपको ये आर्ट सप्लाइज मिलना थोड़ा सा टफ होता है। लाइक आपको उसके लिए ढूंढना पड़ता है, आपको स्पेसिफिक जो आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको इतने आसानी से नहीं मिलते जितने आपको नॉर्मल चीज़ें मिल जाती। मतलब आर्ट सप्लाइज आर हार्ड टू फाइंड इन रावलपिंडी, आई फील लाइक दैट। मतलब आई डोंट नो इफ़ यू गाइस फील लाइक दैट टू। तो आई थॉट व्हाई नॉट हेल्प यू गाइज आउट देयर, यू क्राफ्टी माइंड्स आउट देयर के जो क्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो हम उसके लिए देखें कि मतलब उनको भी हेल्प हो, कुछ उनसे हमें आइडियाज़ मिलें कि किस किस्म से कहाँ से कौन सी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल सकती हैं, व्हाट रीज़नेबल प्राइसेस आर देयर, क्या प्राइसेस मार्केट्स में हैं एंड ऑल दैट। तो मैं अपना हॉल स्टार्ट करती हूँ। मैं बहुत बोल चुकी हूँ, तो लेट्स गो। हॉल में दिखाने लगी हूँ कि हमने क्या क्या लिया। उनमें से कुछ चीज़ें तो हैं जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, लाइक कुछ पेंट्स और ब्रशेस। मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट आई एम टेलिंग दिस अगेन बिकॉज जस्ट बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल। तो मैंने कोई इस तरह से प्रोफेशनल चीज़ें नहीं ली हुई, कोई पूरे सेट फ्लैट ब्रशेस के, राउंड ब्रशेस वगैरह के कुछ भी नहीं, इस तरीके से कुछ भी नहीं लिया। तो बस एक हॉबी है, तो उसके लिए मुझे जो कुछ ज़रूरत होती है तो मैं वो उस टाइम पे ले लेती हूँ। लाइक ब्रशेस के तौर पर मैंने कोई खासी चीज़ें, कोई बहुत प्रोफेशनल चीज़ें नहीं रखी हुई, तो बेयर विद दैट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने स्टैंड के साथ। मैं ये वीडियो पहले पूरी की पूरी शूट कर चुकी थी द डे आई बॉट एवरीथिंग, बट देन दैट वाज परसों मैं ये सारी चीज़ें लेके आई थी एंड आई हैड शॉट द वीडियो एंड आई वाज अबाउट टू एडिट इट, बट थैंक्स गॉड मेरा टाइम नहीं वेस्ट हुआ उसको एडिट करने में, बिकॉज माई मदर हैड अ थॉट के ओ व्हाई नॉट गेट अ स्टैंड नाउ। लाइक इससे पहले क्योंकि मैं एक ही साइज़ के कैनवस पर कर रही थी पेंटिंग्स वगैरह, वो ऐसा साइज़ था कि लाइक आप उसको नीचे रख के भी कर सकते थे एंड मुझे कभी ज़रूरत फील नहीं हुई कैनवसेस के। बट दिस टाइम आई वॉज अबाउट टू मेक समथिंग बिग, सो शी प्रेफर्ड के व्हाई नॉट टेक अ स्टैंड। तो कल फिर वो स्टैंड लेके आई, तो आई डिसाइड कि मैं दोबारा सारी वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं। दिस इज़ अ स्टील स्टैंड। मैं आपको ये पूरा का पूरा दिखा देती हूँ एंड ये आपके पास
आ जाते हैं। ये आपके पास ईजल स्टैंड है एंड दिस रियली हेल्प्स यू विद द पेंटिंग। कभी कभी आप फोटोशूट के लिए ले सकते हैं ऐसे, सो बट या दिस हेल्प्स यू विद द पेंटिंग्स व्हेन यू रियली नीड टू हैव समथिंग कि जिधर आप रख सके अपने बड़े अगर कैनवसेस वगैरह हैं। और इसके साथ ये आई डोंट नो व्हाई इन्होंने चेन भी क्यों लगाई है कि आई जस्ट डोंट गेट इट, मतलब किसने चोरी करना है ये पीछे वाला है। बहरहाल ये एडजस्टेबल है, लाइक ये इसके पीछे आई जस्ट शो यू, ये इसके 3 स्टैंड्स हैं यहाँ पर, सॉरी स्क्रूज हैं। आप इनसे इनको खोल के छोटा कर सकते हैं स्टैंड को एंड बड़ा भी कर सकते हैं। फिर आपके पास जो हुक्स हैं यहाँ पे लगे हुए, ये वाले जो हैं, इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक इस होल में अगर आपको कोई बड़ी चीज़ रखनी है, इस होल में अगर आपको उससे थोड़े छोटे साइज़ की, एंड देन ऊपर भी एक होल है, आई जस्ट शो यू आउट, ये यहाँ पे करके भी ये होल है। सो लाइक इट हैज़ 3 होल्स for 3 different places to hold the canvas or whatsoever the board वगैरह on 3 different places। तो ये उस लिहाज से काफ़ी हैंडी है एंड प्राइसेस में आपको चलो साथ बता दें। तो जिधर से ये लिया वहाँ से वो बंदा कह रहा था लाइक ही डिमांडेड 600 फॉर दिस, बट बार्गेनिंग के बाद वी गॉट इट फॉर 400 रुपीज़। सो दिस स्टैंड इज़ 400 रुपीज़, ठीक हो गया। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद कैनवसेस। सामान जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा सामान है, बिकॉज मुझे तो ऐसा फील होता है कि लाइक मैंने शायद उस दुकानदार का पूरी की पूरी दुकान ही लूट ली है। आई गॉट 8 कैनवसेस, इससे पहले मैंने कभी भी 8 नहीं ली। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट जस्ट 1 कैनवस, फिर उसके बाद मैंने 3 कैनवसेस लिए एंड आफ्टर दैट अगेन 3 कैनवसेस, एंड दिस इज़ द 4th time that I went out to buy canvases, and this time I bought 8 canvases, guys, 8 canvases. So starting with this one, this is the biggest canvas that I have. 1 second. Yeah. So this is it, and ये square में है और ये हमें मिला था 250 रुपीज़ का एक वाला कैनवस। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैं आपको जितने कैनवसेस दिखा रही हूँ, हम कैनवसेस के मामले में बहुत लुटे गए हैं, बिकॉज जगह से मैंने पेंट्स लिए वहाँ पे ये कैनवसेस कहीं ज़्यादा सस्ते के मिल रहे हैं। सो बैड लक, बट कोई कभी कभी होता है, एक्सपीरियंस भी ज़रूर होता है। सो आई गॉट दिस वन फॉर 250 रुपीज़, दिस वन, एंड देन वी हैव दीज कैनवसेस। ये वो एक ही था एंड ये मैं 4 कैनवसेस लेके आई, ये भी स्क्वायर में है। एंड ये बेसिकली जो मैंने अभी तक आइडिया है जो कोच बनाने का, उसमें मैंने इनको 4 मतलब इन 4 को और इस एक को कंबाइन करना, लाइक एक ही पेंटिंग होगी। ये लोग नहीं, ये कैनवसेस एक जो है वो थोड़े थोड़े गैप्स के साथ होंगे। सो दिस इज द साइज। ये मैंने लिए हैं 4 कैनवसेस, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 कैनवसेस ये हो गए एंड आई गॉट दिस कैनवस 80 का ईच, आई गेस 70 का आई गॉट दिस ईच कैनवस, यानी कि 70 to 4 आप कर लें। तो आई गॉट दीज फॉर 280 रुपीज़ के 4 कैनवस। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग देम हियर ताकि ये नज़र आते रहे। देन आई गॉट 3 more कैनवसेस, ये भी तीनों एक साइज़ के हैं एंड दीज आर रेक्टेंगुलर। तो ये मैंने लिए हैं दिस इज इट, एंड 1 2 एंड 3। तो ये मुख्तलिफ पेंटिंग्स के लिए है। अभी तक मैंने ये नहीं डिसाइड किया कि इन तीनों के ऊपर मैं अलग अलग पेंटिंग्स बनाऊंगी या एक ही पेंटिंग को थोड़े थोड़े गैप के साथ, जो आजकल लाइक कंटिन्यूटी में काफ़ी इन है, तो वो है। और ये जो कैनवस था, आई गॉट ईच ऑफ दिस कैनवस फॉर 100 रुपीज़। एंड जो मैंने सबसे पहली दफ़ा में लिया था, मैंने हमेशा से मतलब यही वाला साइज़ लिया है अब तक, लाइक पहली 3 बारियों में। एंड मैंने जब फर्स्ट टाइम लिया था तो आई गॉट इट फॉर 90 रुपीज़। आई गेस सेकेंड टाइम पे शायद इतने के थे, 90 रुपीज़ ईच का मैं बता रही हूँ। सेकेंड टाइम में भी शायद इतने के थे या 100 के हो गए थे, बट दिस टाइम आई गॉट देम फॉर 100। एंड आई फील लाइक the ones who are just starting to be a professional or be a hobbyist in painting, I would prefer to use these canvases, use this size, because
दिस इज़ वेरी हैंडी इन अ सेंस कि लाइक आप इसके ऊपर ना किसी किस्म की भी पेंटिंग बना सकते हो. लाइक द फर्स्ट पेंटिंग आई मेड वाज इन लैंडस्केप इस तरीके से, एंड उसमें लाइक 2 ग्रेडियंट स्काई था, स्काई का बैकग्राउंड था, एंड एवरीथिंग एल्स वाज ब्लैक, द ट्री, एंड देयर वाज 1 गर्ल एंड 1 बॉय ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्री. तो वो मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी. एंड देन आई मेड अ पेंटिंग ऑफ अ वॉस. वो पेंटिंग मैंने बगैर ब्रशेस के बनाए थे जो वॉस वाली थी. देन आई मेड एन एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ फ्लोरल पेंटिंग, वो भी मुझे बहुत पहले थी. वो दोनों इस तरीके से थे. एंड देन आई मेड अ ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग ऑफ इमरान खान, एंड एक पीकॉक पेंटिंग, वो भी लास्ट विंटर्स में बनाए थे, बट ऑल माई पेंटिंग्स गॉट रूइंड, डिस्ट्रॉयड, ख़त्म हो गई, मतलब बेचारी ख़राब हो गई. और मैंने कौन सी बनाई थी, लाइक आई गेस शायद 2 एक और थी. But if you want to see those paintings, then do tell me in the comment section down below. I would share them in my story, on my Instagram story if you want. So yes, I would prefer the beginners to get this size because it is really handy. Next up is, मैं आपको सबसे पहले अब जो अगली चीज़ दिखा रही हूँ वो दिखाई जो मेरे पास पहले से. Ignore the box, ignore the हालत of box. बिकॉज आई डोंट नो वाई मैं हमेशा इनको सेट करके रखती हूँ और मैं बहुत नीटली काम करती हूँ पेंटिंग का, बट इट ऑलवेज गेट्स मेसी, आई डोंट नो वाई. और ख़राब भी हो जाते हैं, मतलब ख़राब इन द सेंस मैं उनको इतना सेट करके मैं उनको रखती हूँ एंड स्टिल आई डोंट नो क्यों अनसेट होता है, आई डोंट नो. तो हाँ, अभी पेंट ब्रशेज़ को और जो मेरे पास पहले से पेंट्स है, आई यूज़ एक्रेलिक पेंट्स फॉर पेंटिंग बिकॉज मुझे उनका टेक्सचर अभी तक के सारे पेंट्स में पेंट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड वो भी मैंने लाइक अभी तक मैंने फर्स्ट टाइम जो लिए थे वो वाले मेरे पास चल रहे हैं, बट कुछ ख़त्म हो गए थे, तो आई बॉट न्यू पेंट्स और सम न्यू ब्रशेज़. तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ. तो सबसे पहले तो पेंट्स दिखा देती हूँ मैं. ये मेरे पास है ग्रीन, वाइल्ड ग्रीन है. देन आई हैव ब्लैक जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. एंड येस, ऑल दीज आर फ्रॉम वामिक. दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने आपको पहले बताया आई एम मेकिंग दिस हॉल टू हेल्प द बिगिनर्स और द हॉबीइस्ट टू गेट देयर हैंड्स ईजीली. तो इस वजह से एंड आई फील लाइक मतलब मैंने अब तक जितना देखे, जितनी कंपनीज़ के देखे, या तो उनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सख्त होता है एंड ड्राई होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही होते हैं, एंड वी डोंट वांट दैट टेक्सचर. इनका टेक्सचर आई फील लाइक इट इज़ परफेक्ट. तो इस वजह से आई वुड सजेस्ट टू बाय पेंट्स फ्रॉम वामिक. ये मैंने ऑलमोस्ट हर जगह यही देखे हैं, बट दिस टाइम व्हेन आई वेंट टू बाय देम तो मुझे ये बहुत मुश्किल से मिला. लाइक नो बडी हैड इट. आई वाज लाइक व्हाई. ये था लेमन येलो था ये. Then we have orange yellow, which is basically just orange. Then we have brilliant purple and scarlet. Then we have pink. ठीक हो गया. Then we have cobalt blue. ये मेरा काफ़ी हद तक ख़त्म था. And ये मेरा titanium white. Like ये मेरा एक ही उसमें ख़त्म हो गया था. बिकॉज दिस वॉज अ मिसहैंडलिंग इन द सेंस लाइक मुझे आइडिया नहीं हुआ. वो जो पेंटिंग मैंने बगैर ब्रशेस के बनाया था उसके अंदर ही खाली यूज़ हुआ था, इसी के अंदर ही पूरा ख़त्म हो गया था. एंड एट दैट टाइम डेफिनेटली आई वॉज अ बिगनर, सो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये मैंने क्या कर दिया इसके साथ. बट ये कि हाँ, सो आई हैड टू बाय दिस वन. तो मेरे और एक और मेरे पास था, ये मुझे ओमेगा में मिला था. एंड दिस वन इज़ ऑल्सो गुड. इसका नाम इन्होंने एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है. So this is it, but इसका Phthalo blue है या Phthalo blue, I don't know, I can't get the pronunciation right. But ये वाला ठीक था, but I feel like इस वाले में या तो इसमें बहुत ज़्यादा lumps हैं और या फिर उसके अलावा जो चीज़ बचती है तो वो बहुत ज़्यादा thin liquid है, like watery structure है. I don't know if you guys can see or feel it here. I don't know. तो वो बहुत lumpy और बहुत लिक्विड है एट द सेम टाइम, लाइक जो नॉर्मल टेक्सचर मुझे चाहिए होती है. एंड देन आई हैड 2 पेंट ब्रशेज जो पहले से थे, 3 थे. सो आई हैड 3 ब्रशेज ऑलरेडी. एंड जस्ट मैंने आपको पहले बताया था बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल, तो मैंने पूरे प्रोफेशनल सेट्स वगैरह नहीं रखे हुए फ्लैट ब्रशेज के, राउंड ब्रशेज के. सो दिस वन इज़ द बिगेस्ट ब्रश दैट आई हैड. सो सबसे बड़े साइज़ का अब तक का मेरे पास था. एंड देन आई हैड दिस वन
ये वाले की शेप ज़रा डिफॉर्म हो गई, लाइक फैन टाइप हो गया ये. एंड देन दिस वन, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट रिसेंट, बट इसकी भी शेप आई फील लाइक डिफॉर्म हो गई. सो आई बॉट अनदर वन फॉर दिस टू. तो ये मेरे पास थे पहले के ब्रशेस. एंड देन आई ऑल्सो बॉट, क्योंकि मेरे कुछ पेंट्स थे जो ख़त्म हो रहे थे, आई हैड टू बाय देम. ये मेरा कलर पैलेट है, मिक्सिंग पैलेट. सो मैंने, आई एम अ मेसी गर्ल, तो इसको बाकायदा तौर पर इग्नोर कीजिए. मैं इस नया लेती भी नहीं हूँ, आई डोंट नो दैट, आई एम जस्ट क्लम्जी आई गेस. तो मैंने अपने पेंट्स लिए और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद लिए गाइस. मुझे किसी चीज़ के लिए इतना ख्वार नहीं होना पड़ा जितना मुझे इनके लिए ख्वार होना पड़ा, बिकॉज कहीं से एक्रेलिक पेंट से मिल रहे थे और जो मिल रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे एंड उनका टेक्सचर्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी. तो अभी भी मैंने वामेक ही के लिए, वामेक के कहीं नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल से मिले एक शॉप से जाके फाइनली. और गाइस मैंने ये सबसे पहली बार ही लिए थे ना पेंट्स, तो आई गॉट देम फॉर 100 उर्दू बाज़ार से. और उसके बाद जब हम चाइना मार्केट आए तो वहाँ पे वो 90 के थे. आई वाज लाइक, आई फेल्ट रॉन्ग, लाइक लिटरली रॉन्ग. एंड दिस टाइम आई फेल्ट इवन मोर रॉन्ग बिकॉज नाउ यही वामेक के पेंट्स ये 140 के हो गए. बाकी आपको 190 से तो कोई कम मिल ही नहीं रहा था ना. सो दिस टाइम आई गॉट दीज पेंट्स फॉर 140 रुपीज़ ईच. ये आपके पास सबसे पहले कोबाल्ट ब्लू है. ये वामेक वालों ने अपने पैकेजिंग चेंज कर दी, बट यस ये वामेक ही है. देन वी हैव ब्लैक, आई बॉट ब्लैक. देन स्कारलेट. ब्लैक मेरे पास था बट वो ख़त्म होने वाला था. एंड आई हैड एन आइडिया कि मेरे पास सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ब्लैक यूज़ होता है और मेरी पेंटिंग्स में भी सबसे ज़्यादा ब्लैक यूज़ हुआ, बट उसको क्योंकि मैं हैंडल नहीं किया था तो आई हैड इट लेफ्ट स्टिल, जबकि वाइट मेरा एक ही बार खत्म हो गया था. देन वी हैव लेमन येलो, ये भी खत्म हो रहा था. एंड देन जो मुझे लेना मस्त था दैट इज़ वाइट. सही हो गया. तो मैंने ये 4 पेंट्स लिए थे नए एंड आई गॉट देम फॉर 140 ईच. तो 140 into 5 करना है जितना भी. आई एम नॉट डूइंग दैट मैथ फॉर, मैंने अब ये भी क्लासेस नहीं पा रही हूँ एंड आई टू मच टायर्ड. अच्छा, उसके साथ मैंने 2 ब्रशेस लिए थे. लाइक एक ब्रश तो मैंने ले लिया था, दिस इज़ द साइज़ 2 ब्रश इन राउंड फॉर आउटलाइन. मैंने इसको लिया था एंड मैंने खाली एक ब्रश लिया था. बट देन मेरी मदर को शुक्र है जहन में आ गया कि अभी रहते बड़े कैनवस के ऊपर तुम इस ब्रश से कैसे इतना ज़्यादा शेड करोगी या पेंट करोगी. सो देन वी वेंट एंड वी बॉट अनदर ब्रश टू पेंट द कैनवस. सो वो है. और ये हाँ, एक और चीज़ जो मैंने ली थी दैट वाज पॉप्सिकल स्टिक्स. I got this packet for 50 rupees and the reason for these popsicle sticks was कि मैं ये देखना चाहती थी कि popsicle sticks के ऊपर जब आप acrylic paint से पेंटिंग करते हो तो how does that turn out. तो ये एक जो है ये मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए है, तो ये उसके लिए भी हम इंशाल्लाह करेंगे. ये मेरा सारा का सारा सारी की सारी चीज़ें थी, सारा का सारा सामान था जो मैं इस बार लेके आई हूँ. आपको एक्रिलिक पेंट शो नहीं हो रहे हैं बट मैं इनका आपको एक ओवरव्यू वगैरह दे देती हूँ. ये था सब कुछ. बट यस गाइस ये बहुत कुछ था और मुझे इसके लिए पूरा दिन लगा था, पूरा दिन. लाइक मैं पूरा दिन घूमती रही थी एंड आई वॉज अनएबल टू फाइंड फ्यू थिंग्स. मैंने स्केचिंग पेंसिल्स वगैरह, स्केच पेंसिल्स वगैरह भी ढूंढ रही थी, लाइक ब्लेंडिंग स्टम्प्स, इरेजर वगैरह. को अभी चीज़ें नहीं मिली. इंशाल्लाह आई विल रियली सून गेट देम टू एंड दिस टाइम आई मेक अ हॉल फॉर देम. अगर ये वाला अच्छा जाता है तो मैं उनके लिए हॉल बनाऊंगी. एंड दिस टाइम आई ट्राई कि मैं उधर शॉपिंग के दौरान भी आपको शूट करके बताऊँ. ये सारा का सारा कुछ मैंने चाइना मार्केट से लिया एक्सेप्ट फॉर दिस स्टैंड. आई गेस ये स्टैंड मामा उर्दू बाज़ार से लेके आई हैं बिकॉज मैं उनके साथ नहीं गई थी तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं इस बारे में. तो बाकी ये सारी चीज़ें मुझे चाइना मार्केट से मिली थी एंड आई गॉट देम रियली नाइस. बाकी पहले वाले पेंट्स तो मैंने पहले के लिए हुए थे, वो भी उर्दू बाज़ार से थे बट आपको वो चाइना मार्केट से मिलते. बट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, तो हाँ वो आपको चाइना मार्केट से ये चीज़ें मिल रही हैं. मैं शॉप्स के नेम नहीं मेंशन कर सकती बिकॉज आई डोंट रिमेंबर कि वो कौन से थे. लाइक आई रिमेंबर द पोजीशन, आई रिमेंबर द लोकेशन, बट ज़ाहिर वो नहीं पता था. तो इस लिहाज से ये चीज़ का थोड़ा सा नुकसान हुआ है. बाकी ये कि मेरा पूरा का पूरा हॉल यही था. उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी और कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी. अगर मिली हैं तो डू शेयर इट विद मी. वेट, मैंने इन दोनों की प्राइस नहीं बताई. ये 150 का था एंड दिस वन वाज 40 रुपीज़.
हाँ, तो बाकी मैंने आई गेस सबकी प्राइस बता दी है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और अगर थी, आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं, आर्ट सप्लाईज वगैरह के बारे में कुछ जानते हैं तो ज़रूर उन चीज़ों को शेयर कीजिए, उन इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, और ये कि एंजॉय कीजिए। और हाँ, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको ऊपर कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको कैसा लगा ये हॉल और सब कुछ, सारी डिटेल्स। एंड देन ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर एंजॉइंग द कंटेंट, बिकॉज मेरी आधी से ज़्यादा जो ऑडियंस है वो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक माई ऑडियंस, क्यों नहीं किया आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक? सो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ये कि येस, आई डिड नॉट फॉरगेट अ थिंग, मुझे देना था शाउट आउट। सो येस, वी गॉट 30+ लाइक्स ऑन अवर प्रीवियस वीडियो, तो हियर इज़ अ शाउट आउट टू अ कमेंट। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि शाउट आउट में एंट्री करने का आपके पास तरीका ये है कि वॉच द फुल वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड देन कमेंट योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द वीडियो डाउन बिलो, एंड देन you will get a chance to get a shout out in the next video if we hit 30+ likes. तो पिछली वीडियो पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हुए थे, तो here's the announcement for the winner. Okay, so the girl who got, the person who got shout out, ये तो आपको पता चल ही गया है कि girl है. So the girl who got shout out is Iman M. Congratulations Iman, and she has written कि Mama, I told you you sing really well and the video was amazing as always, and the best part was 10:41. Let's see what's 10:41. Oh, okay. So she loved the part where I had, मतलब मैंने अहमद के आगे हाथ किया था to give me the timer, but वो समझा कि शायद मैं उससे ताली मांग रही हूँ, तो उसने मुझे ताली देने की कोशिश की, बट देन ही रियलाइज, एक्चुअली डिड नॉट रियलाइज, आई हैड टू टेल हिम कि अहमद मुझे टाइमर चाहिए, ताली नहीं चाहिए. सो शी सेज कि उसका फेवरेट पार्ट वो था. तो थैंक यू ईमान फॉर शेयरिंग योर ओपिनियंस विद अस, शेयरिंग योर व्यूज़ विद अस. हमें बहुत खुशी हुई, and congratulations on winning the shout out, and you guys can still avail this opportunity, and you know what to do. Just like this video, be subscribed to this channel, and then comment your favorite part of the video down below, and then you will get a chance to get featured in a shout out, inshallah, if we get up to 30+ likes. तो मैं अब आपको इन सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू दे देती हूँ, and then we'll just sum up the video, and till the next video, that would be a goodbye from us. I can feel your energy pulsating down my spine. Oh, oh. I am not the enemy, no need to run and hide. No, no. But as the night draws near, we are animals of fear. Feel so cold inside my head. And as the sun comes up, we are always out of luck. There's no room for us here. It's a cold running love. It's a cold running love. It's a cold running love. I'm suspecting each other's hearts. It's a cold running love. It's a cold running love. Each other's hearts. Okay, so this was all for the video this time. I hope you enjoyed this video, and just as I said earlier, don't forget to like this video, share this video with your friends, subscribe to this channel, and comment on the video. Comment down below what was your favorite part, and was this video helpful for you or not. और ये भी बताइएगा कि आपको और हॉल्स चाहिए या नहीं वेरियस चीज़ों के, तो हाँ, ये बात तो ज़रूर बताइएगा. And if you have any information, then do share with us, ताकि सबकी मदद हो सके. All those crafty heads out there, now go and buy yourself things and just be creative. Colleges वगैरह खुलने में इंशाल्लाह कुछ ही दिन रह गए, so just be creative, utilize this time of yours
enjoy this time. And one more thing, कि inshallah ta'ala I will make a video soon where I would be painting and I will show you the masterpieces that I had created with these canvases that I just bought. तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा और वो देखना मत भूलिएगा, बिकॉज़ मैं ये दिखाने लगी कि मैं उसमें क्या बनाने लगी हूँ और कैसा वो बनता है, बिकॉज़ सबसे बड़े वाले कैनवस पे तो आई एम ट्राइंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो stay tuned for that, and till the next time, it's goodbye. Allah Hafiz, signing off.